पोस्ट ऑफिस की वीपीपी सुविधा के द्वारा आप किसी भी कस्टमर को एक पार्सल या पैकेट या लेटर भेज सकते हैं और जब वह लेटर उसको डिलीवर होगा उस समय वह कस्टमर पैसा देगा और वह पैसा आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वापस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वीपीपी भेज सकते हैं, क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से भेजी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं वीपीपी और सीओडी में क्या अंतर है। वीपीपी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी विथ पोस्ट ऑफिस चार्जेस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पैसा आप मंगवाते हैं उसके अलावा पोस्ट ऑफिस 5% चार्जेस यहाँ पर लेता है, जबकि सीओडी के अंदर होता है कैश ऑन डिलीवरी, मीन्स जितना आप पार्सल के ऊपर पैसा लिखेंगे उतना ही पैसा कस्टमर से लिया जाएगा। सपोज करिए यदि आप कोई वीपीपी भेज रहे हैं जो कि 1000 रुपए की है, तो उस कंडीशन में 1000 रुपए तो आपको मिलेगा और 50 रुपए जो पैसा है जो कि मनी ऑर्डर का कमीशन होता है वह पोस्ट ऑफिस को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके कस्टमर से 1050 रुपए यहाँ पर लिए जाएंगे। आप 5000 तक की वीपीपी यहाँ पर भेज सकते हैं। वहीं यदि आप सीओडी करवाना चाहते हैं तो सीओडी के अंदर जितना पैसा आप लिखेंगे उतना ही पैसा कस्टमर से लिया जाएगा। जो भी चार्जेस बनता है 1.6% और उससे ज्यादा जो चार्जेस होता है वह आपसे लिया जाएगा, कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप 50,000 तक की सीओडी कर सकते हैं। सीओडी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, जबकि वीपीपी के लिए किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं वीपीपी को आप कैसे भेज सकते हैं। वीपीपी दो प्रकार की होती है, एक पार्सल होता है, वीपी लेटर होता है। दोनों ही प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट या सामान आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑर्डर मिलता है कस्टमर से उस ऑर्डर के अनुरूप आपको अपना पैकेट तैयार कर लेना है। उसके बाद में कोशिश करें कि आप उसके ऊपर एक प्रिंटेड एड्रेस का लेबल लगाएं, जिससे गलती होने की संभावना कम रहे। इसके अलावा आपको एक वीपीएमओ यानी कि वीपीपी के लिए जो मनी ऑर्डर होता है वो फॉर्म भी तैयार करना होगा। अब वो वीपीपी आपको अपने पार्सल के पीछे की तरफ आपको लगा देना है। उसके बाद में आपको उस वीपीपी को लेकर पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाना है। वहां पर आपकी वीपीपी बुक कर दी जाएगी और आपको रिसिप्ट यहाँ पर दे दी जाएगी। डिलीवरी के बाद में जो भी पैसा होगा वो मनी ऑर्डर के द्वारा आपके पास में पहुंच जाएगा। वीपीपी पार्सल के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप ऊपर लेबल लगाते हैं एड्रेस लेबल, वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आपको यह लिखना है वीपी फॉर रुपीज इतना, जितने पैसे की आप वीपीपी है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जिसको आप भेज रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस और साथ में मोबाइल नंबर आपको जरूर लिखना है। और सबसे नीचे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है और साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिख लेना है, जिससे कि आपको मैसेज मिलता रहे। पार्सल के साथ में एक आपको वीपीएमओ फॉर्म लगाना होता है। तो उसको किस प्रकार से तैयार करते हैं, वैसे आप चाहें तो ईएमओ के फॉर्म को ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इस प्रकार से एक कागज तैयार करना है जिसके ऊपर आपको वीपीएमओ फॉर आर्टिकल नंबर, जब भी आप वीपी बुक करवाएंगे तो जो आर्टिकल ट्रैकिंग नंबर आते हैं वो ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ पर लिखना है या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा लिख दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको उसको लगा लेना है। इसके अलावा आपको टू के अंदर आपका एड्रेस, फ्रॉम के अंदर अगले वाला का एड्रेस और अमाउंट जो भी बनता है वह, और उसके बाद में ऑफिस यूज के लिए वीपीएमओ नंबर और तारीख आपको लगा लेनी है। तो इस प्रकार से आप अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से आप कोई भी वीपी पार्सल भेज सकते हैं। कस्टमर को जब पार्सल मिलेगा उस समय वह पेमेंट कर देगा और वह पेमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।